आज हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 14 में। जैसा कि पता है हम लोग वोकैब के बारे में बात करते हैं कि एक वीडियो में हम लोग 5 वोकैब देते हैं, बट बाई 1 गेट 2 फ्री के हिसाब से 5, तो एक हिसाब से 3 वोकैब हो गए, तो 5 3 15 वोकैब आपके तैयार हो जाते हैं। वोकैब को कैसे याद रखें, इसके लिए हम लोग इसे बहुत इजी वे में केवल ट्रिक बनाते हैं। कोई भी ट्रिक बन सकता है, फर्जी की बातें होती है सब, बट जो याद हो जाए आपको। जैसा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे एपगैप, जैसे कि आपको पता है प्रोनाउंसिएशन आप लोग का काम है, हमारा काम है बस आपको याद करा देना वर्ड। गैप, GAPE गैप। गैप का मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना। जैसे कोई भी, अगर देखा होगा आपने, कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते, गप सप इतनी गप्पी हाँकते कि सुनते ही उनकी बातें आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। वो ऐसी सी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकते हैं कि उनकी बातें सुनकर तो हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। तो गप हाँकने वाले ऐसी बात कभी कभी कह देते हैं कि हम लोग उनकी बात सुनते ही सरप्राइज हो जाते हैं। तो अब गप से गैप याद रखना, तो गप से गैप याद रखोगे। अब गप से कोई चीज खा मत लेना, और गप से खा भी लिए तब भी तो आश्चर्यचकित हुआ। पता लगा दिया था कि तुमको रसगुल्ला खाने के दिया, पता लगा रसगुल्ला फेंके, उसका जो कागज होता गप से अंदर, तो सब डर गए, ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम रसगुल्ला खा रहा लगता है। तो गप से जैसे तुमने रसगुल्ले का कागज पेट के अंदर किया, लोग सरप्राइज हो गए आपको देखते ही, रसगुल्ला फेंक दिया, कागज गप से अंदर। तो इसका मतलब गैप का मतलब क्या हो गया, आश्चर्यचकित रहना, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। इसका सिनोनिम्स होता है। सरप्राइज्ड का भी मतलब क्या होता है कि आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड का भी मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो पहला आई थिंक याद हो गया। गप हाँकने वाले कई लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। या गप से रसगुल्ला फेंक दिया, उसका जो पेपर था गट से अंदर कर लिया, तो इसमें भी लोग देख के आपको क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित। नेक्स्ट वर्ड आता है हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त का मतलब होता है जैसे किसी चीज की लत लग जाना। जैसे आपको पता होगा कि कई लोग अगर घूमने की आदी हो गए, जैसे आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, चलो घूम लेते, फिर कल उनका फिर से मन करता है, चलो अच्छा परसों चले जाएंगे। ऐसे एक दिन आता है कि उनका स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है। तो यानी कोई भी चीज होता है, जब हम हैबिटेट हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी वही काम बार बार करने का मन करता है। इसीलिए कहा गया हैबिट ऐसी चीज की डालो ताकि रोज बार बार वही काम करने का मन करे। तो जाहिर सी बात है, हमारे घर वाले किस चीज के लिए डांटते हैं, पढ़ो बैठ के, तो हैबिट पढ़ाई की ऐसी डाल दो ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ। जैसे देखो, जैसे कोई कुछ काम कहे, फट से किताब लेके बैठ जाओ, तो आपको पता हो गया इसमें हमारा फायदा भी हो गया। हैबिट ऐसी डालो ताकि कोई कुछ कह भी ना पाए। जैसे देखा धनिया पत्ता खत्म, फट से किताब कहाँ है मेरी, किताब लेके बैठ गए, तो अब माता पिता खुद कहेंगे यार हैबिट अच्छी इसने डाल दी रखी है, तो ऐसा करते हैं हम ही लेके आते हैं। तो हैबिट ऐसी डालो ताकि उसकी आपको लत लग जाए। तो हैबिचुअल मतलब, हैबिचुअल का मतलब हो गया अभ्यस्त। तो यूजुअल और एडिक्टेड, एडिक्ट हो जाना किसी चीज का। नेक्स्ट आता है हेल्सियन। हेल्सियन का मतलब क्या होता है, हेल्सियन का मतलब होता है शांत और प्रसन्न। अब इसको कैसे याद करोगे, अब मान लो किसी ने कहा हेलो शियोन, अब आपको पता है, मान लो किसी की गर्लफ्रेंड का नाम है शियोन, तो अब जाहिर सी बात गर्लफ्रेंड का नाम शियोन है, तो देख के लग गया कि भैया शियोन का मतलब अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, बढ़िया एकदम मस्त, एकदम बढ़िया फॉरेन वगैरह की होगी, तभी तो शियोन नाम है, नहीं तो सीता गीता रीता, आई थिंक। तो आपको पता है हेल्सियन, जैसे कहा हेल्सियन, उसने बड़ी ही क्या हो गई, उसने कहा हाय, उसने जैसे ही स्माइल पास की, आप बहुत ही क्या हो गए, प्रसन्न हो गए और एकदम से शांत हो गए कि अरे ये क्या हुआ, रोज तो गाली देती थी, आज तो मुस्कान दे रही है। तो जैसे ही आज आपने हेल्सियन बोला, उसकी प्यारी सी मुस्कान आपके सामने आई, आप एकदम शांत प्रसन्न कि अरे ये तो लगता काम बन रहा है। तो हेल्सियन का मतलब क्या हो गया, शांत यानी प्रसन्न। जैसे ही एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को देख के बोलता हेल्सियन, तो प्रसन्न, शायद हो सकता है इसलिए प्रसन्न हो गई हो क्योंकि उसका नाम कोई और हो, रीता गीता हो ऐसे टाइप का, तो किसी ने पहली बार शियोन बोल दिया तो उसको अच्छा लगा, इसलिए उसने प्यारी मुस्कान दे दी। तो हेल्सियन का मतलब शांत यानी प्रसन्न। क्या बना, काम। काम का भी मतलब होता है शांत, शांत या प्रसन्न। पीसफुल का भी मतलब होता है शांत या प्रसन्न। नेक्स्ट है कॉस। कॉस का मतलब होता है रद्द करना। तो कॉस का मतलब क्या हो गया, रद्द करना। QUASH प्रोनाउंसिएशन आपका काम है। कॉस का मतलब रद्द करना है। तो कॉस, अब आपको देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं कि अक्सर, तो लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं काश आज का पेपर रद्द हो जाए, है कि। तो काश का मतलब बहुत बार जिंदगी में आता है। आप देखिए, पहले जब छुट्टी मिलती है
तो कहते हैं बाद में पढ़ेंगे, और जब पता चल जाता आज ही पेपर है तो मन में आता है काश अगर एक दिन और मौका मिल जाता, आज का पेपर रद्द हो जाता तो पूरा हम लोग टॉप मार देते, लेकिन कुछ नहीं होता है, फिर कैंसिल हो जाता है तो फिर कहते नहीं पढ़ेंगे, भी तो बहुत दिन है। तो आपको पता चल गया काश आज का पेपर रद्द हो जाए, तो काश का मतलब हो गया रद्द करना यानी कैंसिल, कैंसिल आपके पास पहले से ही है। रिसाइंड, रिसाइंड का मतलब दोबारा फिर से क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। अगला आता है स्क्रिम्प, स्क्रिम्प मतलब होता है किफायती से रहना। अब भैया किफायती से रहना का मतलब क्या हुआ, ज्यादा फिजूल का खर्च मत करो। अब आप बताओ अगर क्रीम ज्यादा लगाओगे तो क्रीम जल्दी खत्म हो जाएगी, तो ये किफायती हुआ, इसका मतलब ये तो और खर्चा हुआ। तो अब माँ आपकी क्या कहती है, बेटा क्रीम थोड़ा धीमे धीमे लगाओ, यानी थोड़ा लगाओ, यानी स्क्रिम्प का मतलब होता है ऐसी क्रीम को कम कम लगाओ ताकि ये किफायती में रहे, हमारा घर का जो बजट है वो भी किफायती रहे। तो स्क्रिम्प का मतलब स्क्रीम को धीमे धीमे लगाओ ताकि ये क्या रहे, किफायती रहे। अब आपको पता है डॉक्टर ने कहा था भैया अच्छे से लगा लेना, अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं थोड़ा सा निकालो, तो कहें इससे बढ़िया हम क्या करें, रोज क्रीम को गाल पे दिखा दिया करें, काम खत्म, लगाने की क्या जरूरत है। यानी माइजर वाली बात है, कंजूस वाली बात है। लक्ष्मीमल करोड़ीमल भी थे, वो लोग करोड़पति बनना चाहते थे, भोजन नहीं ग्रहण करते थे, नदी किनारे बैठ के लोटा में पानी भर के पी लिया करते थे। ठीक बात में जब भूख लगती थी, तो यानी क्रीम ऐसी क्रीम लगाओ कि ताकि इसकी ऐसी क्रीम, यानी स्क्रीम का मतलब क्रीम को थोड़ा थोड़ा लगाइए, ताकि इसको क्या बोलेंगे हस्बैंडरी और माइजर। जैसा कि आपको पता है जब किसी चीज में कटौती की जाती है तो उसे कंजूसी पना बोलते हैं हमारे भारत में। तो इसका मतलब स्क्रीम मतलब ऐसी क्रीम को थोड़ी थोड़ी लगाओ ताकि वो किफायती रहे और ज्यादा दिन तक चले। तो आप फिर से रिवाइज करा देता हूँ। गैप, गैप का मतलब होता है गप हाँकने वाले, कुछ बात ऐसी बोल देते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज एस्टोनिश्ड। दूसरा क्या, हैबिचुअल, हैबिट ऐसी चीज की डालो ताकि क्या रहे, बार बार पढ़ने का मन करे। यूजुअल, एडिक्टेड। हैल्सियन, हैल्सियन गर्लफ्रेंड वाली बात है तो प्रसन्न हो ही गए होंगे आप लोग, तो शांत या प्रसन्न। काम, पीसफुल। काश, काश आज का पेपर रद्द हो जाता, कैंसिल वाली बात। रिसाइंड, स्क्रीम ऐसी क्रीम को थोड़ा थोड़ा लगाओ ताकि ये किफायती रहे, ज्यादा दिन चले। हस्बैंडरी, एडमाइजर। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे।